नमस्कार, हम छी कपिल कुमार और अहाँ सब देख रहल छी मिथिला मैथिलीक लेल समर्पित अहाँ सबके अपन लोकप्रिय यूट्यूब चैनल अनमोल मिथिला। आइ हम पहुँचल छी सौराठ सभागाछी। ई सौराठ सभागाछी जे विश्व भर में मैथिल ब्राह्मण के विवाह संबंधी निर्णय स्थली के तौर पर प्रसिद्ध रहल अछि, जतऽ एक समय में एक दिन में लाखक लाख ब्राह्मण जुटैत छलाह। सालक शुद्धिक अंत अखाढ़ मास में 9-10 दिवसीय अतः सभावास के दौरान सिर्फ मिथिले नहीं विश्व भर में कोना कोना में बसल मैथिल ब्राह्मण सब अतः पहुँचे छलाह और अपन क्षमता के अनुसार अपन कन्या के योग्यता के अनुसार योग वर्ग के चयन करे छलाह और एहिठाम के पंजीकार महोदय सब ओकर स्वीकृति लेला के बाद में विवाह संबंधी महत्वपूर्ण कार्य के संपादित करे छलाह। ई बात आब इतिहासक बात भऽ गेल छै, लेकिन कहल जाइ छै इतिहास अपना आप के दोहराबै छै। आई वही सौराठ सभागाछी में 13 नवंबर के 1 दिवसीय 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग पूजन के आयोजन कयल जा रहल अछि, जाहि में समस्त मिथिला और मिथिला के बाहर रहय वाला मैथिल जन सब पहुँच रहल छथि, लाखक लाख संख्या में पहुँच रहल छथि। एक दिन में 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग के पूजन केनाई अपना आप में अश्वमेध यज्ञ के समान छै और ये देख रहल छी ओकर तैयारी अंतिम चरण में छै। लगभग ई पाछा कहबनि हम अपन मित्र कैमरामैन के जे देखा देथुन जे माटि प्रचालन कऽ के राखल गेल छै, शुद्धता के साथ राखल गेल छै, जाहिमे गंगा जल के द्वारा ओकरा सानल जेतै, जाहिमे शिवलिंग बनतै। कुंड सबके निर्माण भऽ रहल छै जतऽ हवन हेतै और विभिन्न पंडाल में विभिन्न तरह के कुंड सब बनि रहल छै, रंग रोगन भऽ रहल छै और एकर बाद में ई सब पंडाल सबके निर्माण भऽ रहल छै। एहि विषय वस्तु पर अतः जे पार्थिव लिंग पूजन भऽ रहल अछि, ई किया भऽ रहल अछि, ओकर पाछा की उद्देश्य छै, एहि विषय वस्तु पर हम सब बात करब। एहि आयोजन के संयोजन समिति के अध्यक्ष श्रीमान मनोज झा जी से हुनका से जानब जे ई पूजा के पाछा उद्देश्य की छै, सौराठ गाछी के सौराठ सभा गाँव के की महत्व छै। मनोज झा जी से ई विषय वस्तु पर हम सब बात कर जा रहल छी। मनोज जी, अनमोल मिथिला में अहाँके स्वागत अछि। मनोज जी, पहिल सवाल ई अछि जे 1.25 करोड़ 1 दिवसीय पार्थिव लिंग पूजन के आयोजनक पाछा की उद्देश्य? एकर उद्देश्य है एकमात्र विश्व कल्याणार्थ। विश्व में पिछला दिन में जतेक जे महामारी उठल, अकाल मृत्यु सब उठल, अनेक तरह युद्ध के संचालन भेल, अनेक तरह अशांति के कारण बनल, एहि सब निवारणार्थ एकेटा सबसे पैघ पूजा अछि, ओ अछि देवाधिदेव महादेव के। ओहो में सबसे उत्तम पार्थिव शिवलिंग के ओहि सब निवारणार्थ विश्व में जँ अगर कतौ शांति हेतै और हर जगह अगर शांति हेतै तो मिथिलांचल के सेहो अपने आप में शांति, अकाल मृत्यु कोनो तरह का अशांति के ऐसा है। मनोज जी, सौराठ सभागाछी में माधवेश्वरनाथ महादेव छथि, गाँव में प्रसिद्ध सोमनाथ महादेव छथि, ई पार्थिव लिंग पूजन के पर विशेष जोर किया? अतः भऽ सकैया जे मंदिर छै, सोमनाथ महादेव छथि, माधवेश्वरनाथ महादेव छथि, तो ओहिठाम पूजन भऽ सकै छलै, विभिन्न तरह के पूजन भऽ सकै छलै, पार्थिव लिंग पूजन किया? पंचतत्व के ई शरीर बनल अछि और पूरे दुनिया में एकेटा एहन ब्रह्मांड में एकेटा एहन पदार्थ अछि जे पंचतत्व जाहिमे भेटै छै, ओ सिर्फ माटिएटा अछि। ई भू संपदा एहि भूमि पर, एहि माटि पर जैसे पृथ्वी के बनल अछि, ओहि माटि में पंचतत्व के छै और पंचतत्व सम्मोहन के मतलब छै। ताहि दुआरे शारीरिक कोनो तरह अशांति के, शारीरिक अशांति के पंचतत्व के ओहि पार्थिव माटि में मिला के ओहि पंचतत्व के विलीन कयल जाइ छै। ओहि एहि तरह अशांति के विलीन कयल जाइ छै, ओहि दुआरे पार्थिव सबसे उत्तम छै। एकटा बात और जे एहिठाम मधुबनियो में सौराठ सभागाछी में जेना कि माधवेश्वरनाथ महादेव छथि, सोमनाथ महादेव छथि, कपिलेश्वरनाथ छथि, विभिन्न तरह के और विभिन्न प्रसिद्ध महादेव स्थान छै और विशाल प्रांगण छै, तो ई पार्थिव शिवलिंग पूजन करऽ के लेल सिर्फ सौराठ गाछी के चयन किया? एकर पाछा की उद्देश्य? कहल जाइत अछि जे मिथिलांचल के धूरी सौराठ के सभागाछी मिथिलांचल के धूरी कहल जाए और कोनो काम अगर धूरी लग से शुरुआत हेतै तो निश्चित रूप से परिधि के अंत तक पहुँचतै। कोनो काज अगर परिधि पर शुरू हेतै तो चारू तरफ कखनो नहीं पहुँच सकै छै। तरंग अगर धूरी लग से उठै छै तो ओकर चारू कात परिधि तक पहुँचै छै।
दोसर गप जे हमरा अपना रिसर्च खोज के अनुसार सीता स्वयंवर जे भेल छल से धरती इएह अछि। गार्गी और याज्ञवल्क्य के जे संवाद भेल छल ओ धरती इएह अछि। जनक के कोनो तरहक शास्त्रार्थ के जे सभा आयोजन भेल अछि ओ जगह इएह अछि। सौराठ अपने आप में एहन अद्भुत जगह अछि जाहिमे एहि तरहक आयोजन के लेल सबसँ उपयुक्त अछि। कहल जाइ छै जे इतिहास अपना आपके दोहराबै छै। सीता स्वयंवर एतऽ भेल छल, एक समय में जब ई प्रथा एतऽ छल जे हर धिया अपन अपन बरके खोजै छलखिन हेँ, अपना हिसाबसँ वर्णन करै छलखिन हेँ, ओ इतिहास अपना आपके दोहराबैत मिथिला में पिछला 700 सालसँ ई सौराठ सभागाछी में वएह चीजके आयोजन होइ छल। और एतऽ देश विदेश सहित मिथिलांचलके लोग आबि कऽ अपना धियाके लेल एतऽ बर खोजै छलाह है और अपना पसंद के अनुसार, अपना व्यक्तित्व के अनुसार बर खोज कऽ लऽ जाइ छलाह, अपना धिया सब बियाहै छलथि है। आइयो ओ सभावास लगैत अछि, लेकिन आब तऽ प्रतीकात्मक भऽ गेल। लेकिन कोनो समय में मिथिलांचलके एकटा एहन विशिष्ट स्थान छै, ताहि लऽ कऽ ई कार्यक्रमके आयोजन और खास कऽ कऽ एतऽ कहल जाइत अछि जे जाहि दिन एतऽ 1.25 लाख ब्राह्मणके जुटान भऽ जाइ छलै ने ततुका गाछमे लागि जाइ छलै। ओहन 1.25 लाख 700 साल में नहीं जाने कतेक बेर भेल हेतै। जाहि धरती पर 1.25 लाख ब्राह्मण पर धूलि पड़ल छै, ओ धरती एकटा अनमोल अपने आप में छै। हर तरहक गुणसँ धरती भरल छै। एहि सब विशेष पवित्र स्थान एक तऽ धूरी, दोसर रूपक धूरी से पवित्र भेल स्थान, एहि सब लऽ कऽ आयोजन के लिए सेहो के लिए। लेकिन आम जनमानस में ई बात मानल जाइ छै कि सौराठ सभागाछी मात्र 700 वर्ष पहले शुरुआत भेलै, जहन कि सीता स्वयंवर मैत्री गार्गी के जे बात छै तऽ महाभारत के 5000 वर्ष भेलै, ओहिसँ हजारों साल पहले महाभारत से पहले रामायण के काल अबै छै। तो ई समझसँ, आम आदमी के समझसँ या हमरो समझसँ बाहर के वाला बात है जे हजारों साल पहले एतऽ शास्त्रार्थ भेलै, सीता स्वयंवर भेलै, मैत्री गार्गी के शास्त्रार्थ भेलनि और 700 वर्ष के बाद में ई सौराठ सभागाछी के लगलै। ई दुनू के मिलान नहीं संभव लग रहल छै। इतिहास सदियों तक जहन कतौ कोनो घटना होइ छै फिर इतिहास ओकरा दोहराबै छै। ओकर नहि कोनो निश्चित काल और निश्चित समय, नहीं निश्चित स्थान, नहीं निश्चित विशेष भौगोलिक स्थिति होइ छै। ओ परिस्थिति के साथ ब्रह्मांड के अपन अपूर्णता के साथ साथ चीज अपन बदलैत रहै छै। ओ देश काल परिस्थिति के अनुसार चीज बदलैत रहै छै। ओहि अनुसार कोनो समय में ई मिथिला के राजधानी छल, यह जगह, यह जनकपुर छल। तो शास्त्र में कहल जाइ छै कि जीववत्सा नदी के पूर्वी किनार पर राजा जनक के पुर छल, यानी राजधानी छल, हुनकर अपन कैंपस छल, और पश्चिमी किनार पर सीता स्वयंवर छल। ओहि जीववत्सा नदी एखन अपभ्रंश भऽ कऽ जीवछ नदी कहल छै। जीवछ नदी के जो अगर भौगोलिक स्थिति देखल जाए एखन तो ओकर पूर्वी किनार पर एखनो जनकपुर अपभ्रंश भऽ कऽ जनकपुर भऽ गेल अछि, और पश्चिमी किनार पर जे सौराठ अछि, सौराठ नामक जगह अछि, वो पश्चिमी किनार पर एखनो ओहिना विद्यमान अछि। कालांतर में देश काल परिस्थिति के अनुसार नाम जगह के हमेशा चेंज होइत रहै छै। नाम व्यक्ति या विशेष काल या भौगोलिक स्थिति के अनुसार निर्धारित होइत रहै छै, या व्यक्ति विशेष के नाम पर निर्धारित होइत रहै छै, मुदा जगह तऽ वएह रहै छै। एहि संगे अनेको साक्ष्य एहन अछि जे साबित करैत अछि जे मिथिला के ओ जगह राजा जनक के ओ राजधानी एहिठाम छल। राजा जनक के छोट भाई के नाम कुशध्वज छल, और हर राजा के अपन एकटा प्रोटोकॉल होइ छै। ओहि प्रोटोकॉल के अनुसार कुशध्वज के जे जगह, जे हुनकर जे अपन पुर छलनि, अपन जे कैंपस छलनि, वएह जगह एखन अपभ्रंश भऽ कऽ नहीं भऽ गेल छै। गार्गी और याज्ञवल्क्य के जे ऐतिहासिक संवाद भेल छल, ओ जे ऐतिहासिक सभा भेल छल, जाहिमे कहल जाए कि 7 लाख ब्राह्मण एतऽ उपस्थित रहै, तऽ ओहि बीच में गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद, ओ ऐतिहासिक संवाद भेल छल। ओहि 7 लाख ब्राह्मण के रहै के जतऽ व्यवस्था छल, जतऽ ओ सब हुनका सबके ठहराव बनायल गेल छनि, विश्राम के लेल जगह देल गेल छलनि, ओ सतलक्षा भऽ कऽ एखनो सतलखा कहल छै। हर राजधानी के जे एखनो कहल जाइ छै जे सैनिक के हेडक्वार्टर होइ छै, ताहिसँ ठीक 15 किलोमीटर पर ओकर चेक पोस्ट छै। एखनो सौराठ से पश्चिम पौना नामक जगह है, जे कोनो समय में ई पश्चिमी द्वार छल, और ओतऽ ई गाँव के नाम आइयो ओ पौना ओहिना विद्यमान छै। जहन कहल जाइ छै जे कोनो राजधानी के पहले अतिथिशाला जे बाहर रहै छै, ओ अतिथिशाला
कतौ बैठकी बिठौनी बिठौली एही तरह नामसँ अभिहित रहै छै। और वो जतऽ कतौ राजधानी के आसपास जब बिठौनी बिठौली यहाँ देखबै तो जरूर ओतऽ कतौ न कतौ राज परिवार के निवास छै। ओहिसँ एखनो बगलमे बिठौली अछि। एखनो जे एहि कैंपसके जे सीमा छल ओहिमे जे पश्चिमी द्वारके जे सीमा छल ओतऽ एखनो सीमा नामके गाँव छै। राजा जनकके जब भौगोलिक स्थितिके अनुसार सीता स्वयंवरके जब देखबै तऽ कोनो वास्तुशास्त्रके अनुसार यज्ञके मालिक धनुष होइ छै आ धनुष जे कोणमे राखल रहै छै ओ दक्षिण आ पश्चिमके कोण होइत अछि तऽ ओतऽ धनुष राखल गेल छल और ओतऽ एखनो धनकी नामक गाँव छै। कहल जाइत अछि जे राम और लक्ष्मण जतऽ बैसल छलाह और लक्ष्मण शेषावतार छलाह तऽ निश्चित रूपसँ आग्नेय कोण छल। ओहि आग्नेय कोणमे और हुनका ठीक बगलमे राम बैसल छलाह। एखनो ओ जगह रामनगर वा रामनगर कहबैत अछि जे एखनो विद्यमान अछि। और ठीक हुनका सामनेमे जे उत्तर और पश्चिमके कोणके वायव्य कोण कहल जाइ छै और ओहि जगह पर परशुराम बैसल छलाह। जखन लक्ष्मण और परशुरामके बीच खट संवाद भेलै तऽ ओहिमे वायव्य कोणमे परशुराम बैसल रहथि। ओ जगह एखनो परशुराम अछि। कहल जाइत अछि जे रहिका रथिका यानी अश्वशाला और रथके ओतऽ ठहराव छल ओ अश्वशाला छल और अश्वशालाके हिसाबसँ रथ ओतऽ रहै छल। ओहिसँ रहिका एखनो जतऽ कतौ राज पैलेस हेतै या राज परिवारके निवास हेतै अगल बगलमे बहुत ठाम अहाँके रही नामक गाँव भेट जायत। इहो कहल जाइ छै जे अगर राजपुरुषके लेल रथके व्यवस्था छलैए तऽ फिर राजमहिषी कोन चीज पर चलतै। तो राजमहिषीके लेल यातायातके लेल हुनका सङ्गे पालकी रहै छै। एकटा पालकी उठबैके लेल 16 आदमीके जरूरत होइ छलै। 16टा कहार 16टा आदमी आगू कहारमे और 8टा आदमी आगू कहारमे 8टा पाछू कहारमे। ओहि तरहे एकटा दूटा तऽ कहार नहि छल हेतै। महिला तऽ एके दूटा तऽ नहि हेथिन ओ सैकड़ोमे हेथिन। ओहिके लेल सैकड़ों कहारियाके जरूरत पड़ैत हेतै। तऽ एखनो बगलमे सीढ़ीके मतलब कहार होइ छै और हुनका जे ओसभ छलखिन हेँ ओहिके लेल शिवपट्टी नामके जगह एखनो अवस्थित अछि जतऽ कहार सब रहै छलाह। ओही तरहे जे राजाके जे अपन विशेष नौकर चाकर रहै छलखिन हुनकर नाम संस्कृतमे प्रतिहारी अछि। परिहारके नाम अछि। बल बेलवार जे सैनिकके जे मुख्य रूपसँ जे दोसर पंक्ति होइ छै ओ बेल कहबै छलैए और ओकरा जे सुरक्षाके दृश्य राखल जाइ छलैए ओ जगह पर जे सैनिक ठहराव छलैए ओ बेलवार अछि। बेला ही जतऽ भोजनशाला छलै कि दू बेलाके भोजन अपनो सब कहावतमे कहै छै जे ही भरि कऽ खाउ ओ भोजनशाला बेला ही कहैत छलै। ओतऽ राजा जनकके भोजनशाला छलै। मधु विद्याके प्रसिद्ध स्थान मधुबनी राजा जनकके जे अपन पर्सनल जे राज परिवारके जे फुलवारी छल ओ मंगलबनी छल। ओ मंगलबनी एखनो कहल जाइत छै। शास्त्र कहैया जे जाहि समयमे राजा सुंधवाके जनक एकेटा राजा सुंधवाटाके मारने रहथिन ओहिके नाम पर जे जगह बनाओल गेल जे जगह बसायल गेल ओकरा जितवारपुर कहल जाइत छै। जब जीतके खुशीमे बसायल गेल रहै ओकरा जितवारपुर कहल जाइत छै। तऽ एहि तरहे अनेको एहन भौगोलिक रूपसँ जहन देखबै तो हर चीज हर साक्ष्य अहाँके ई साबित करत जे जनकपुर एतऽ छल। हमसब सौराठ सभागाछी जितवारपुर बेलवार कनेल इत्यादि गाँवके नाम जानै छलियै लेकिन ओकर पाछा की कारण छै ओकर इतिहास की छै मनोज जी पार्थिव लिंग पूजनके माध्यमसँ जे हमरा सबके गप भेल एहिमे बहुत सुन्दर जानकारी देलनि। तो मनोज जी ई तऽ साबित भेल अपने जे कहलियै जे जनकपुर या सौराठ सभागाछीके की सम्बन्ध छै और जनकपुर जकरा कहल जा रहल एखन जे वर्तमानमे जनकपुर छै ओहि पर अपनेके की कहू। कहल जाइत जे कराल जनक जे पचपनमा जनक छलाह जे कराल जनक जहन एकटा एहन घटना कऽ देलखिन एहन दुर्भाग्यपूर्ण एकटा घटना भेलै और ओ एतऽसँ राष्ट्र विद्रोह एतऽ लोक जनता विद्रोह कऽ देलकै आ विद्रोहके कारण एतऽसँ चलि एतऽ जहन राजा गायब भऽ गेल राजधानी लेकिन एहि चीजके बड़ा गुप्त राखल गेलै। बादमे खोजैत पता चललै जे जतऽ एखन वर्तमान जनकपुर अछि ततऽ ओ राजा छलाह। जतऽ ओ राजा जाकऽ छुपल छलाह ओतऽ हुनका लोक पहुँचल और ओतऽ धीरे धीरे लोक जतऽ राजा रहतै ततै राजधानी कहाबऽ लगतै। फिर राजा ओतऽसँ एम्हर एलखिन नहि लेकिन कहबी इहो छै ओतऽ तऽ राजधानी जे बसलै बादमे जनकपुरोके नाम पड़लै लेकिन कहबी इहो छै जखन कोनो व्यक्ति राष्ट्र और समाजसँ ऊपर भऽ जाइ छै ओकर बंध कऽ देल जाइ छै। और मिथिलाञ्चलमे जहन
करालजनक राष्ट्र और समाज से जहन ऊपर अपना आपके बुझे लगलखिन और ओहि तरह कृत्य ओ केलखिन जैसे एतऽ जनता विद्रोह कऽ देलक तऽ एतऽसँ जाकऽ जनता हुनका राजाके एतऽ आनि और ओहि समयमे करालजनकके समयमे राजधानी बनि गेल छल अहाँके बलिराजगढ़मे और बलिराज रोहित ओतऽ जाकऽ राजाके वध कऽ देल गेलनि ताहि दुआरे ओ बलि राजागढ़ अछि और कोनो नाम नहि और ताहि दुआरे ओहि जगहके नाम एखनो बलिराजगढ़। लेकिन किछु आदमी कहै छै जे राजा बलि जे प्रहलादके परपोत्र रहथिन या पुत्र रहथिन तिनका नाम पर केओ आदमी कहै छथिन कि कोनो और राजाके छै। तऽ ई अपने एकटा नया और अद्भुत बात कहली जे राजा कराल जे छलखिन हेँ जनक मिथिलाके जे राजा रहथिन हुनका ओतऽ वध कयल गेलनि। तऽ मनोज जी एकटा बात एहिठामसँ इहो बात अबै छै जे लोकतंत्र विश्वमे जे लोकतंत्रके एखन नाम लेल जा रहल छै जनतंत्रके नाम लेल जा रहल छै ओकर जननीके तौर पर वैशालीके नाम लेल जा रहल छै। लेकिन अपने जे ई बात कहलिए ताहिसँ तऽ इएह कहल जा सकै छै जे वैशाली और विदेह ई दुनू अपना समयमे ओहि समयमे स्वतंत्रो रहै कखनो दुनू एको रहै। तो लोकतंत्रके जनतंत्रके उत्पत्ति अपनेके अनुसारसँ विदेहमे भेलै। जहन राजाके बलि दऽ देल गेलनि तकर बाद एतऽ जतेक जे पंचायत स्तरके जे चीज रहै जतऽ जतेक गण रहै ओ गण अपना आपके सम्पूर्ण एकटा चीज घोषित कऽ देलकै जे एतुक्का गण वएह बनला ओतुक्का प्रमुख व्यक्ति वएह बनला ओतुक्का मुख्य वएह भेला ताहि दुआरे मुख्यसँ मुखिया लोकतंत्रके ओहीठामसँ शुरुआत अछि जनतंत्रके ओहीठामसँ शुरुआत अछि और लोकतंत्र वा जनतंत्रके सबसँ पहिल जननी मिथिला अछि। बादमे इएह चीजके एडप्ट कऽ कऽ वैशाली वएह फॉर्मेट अपनेलक और वैशालीके ई चीज किएक तऽ बादमे जाकर जाहि समयमे ओ फॉर्मेट अपनेलक और अपना आपको शक्तिशाली बनेलक ताबत कालमे मिथिला कमजोर भऽ गेल छल और मिथिला वैशालीमे मिल गेल छल और ताहि दुआरे चीज वैशालीके नाम भेल जे लोकतंत्रके जननी वैशाली अछि। लेकिन मूल कंसेप्ट मूल परिकल्पना लोकतंत्रके मिथिला अछि। तहन तऽ ई बात भऽ गेल जे कृष्णके जीवनमे जे योगदान देवकीके और यशोदाके छै जे पुत्र छथि देवकीके लेकिन कहावै छथि लाल जशोदाके तऽ कहऽके मतलब लोकतंत्रके उत्पत्ति एहि मधुबनी एहि सौराठ सभागाछीके आसपासके इर्द भेलै करालजनकके समयमे और बादमे जाकऽ ओ पल्वित पुष्पित भेल जे ओ कोरा भेटलै ओ वैशाली। हाँ बिल्कुल सही गप। मनु जी एकटा बात ई एतेक बड़का अपने सब जे आयोजन कऽ रहल छी अपना आपमे अश्वमेध यज्ञसँ कम नहीं छै एहिमे बहुत सारा खर्च हेतै बहुत जनके और धनके आवश्यकता पड़तै एकर व्यवस्थाके की बात छै? ई पूजा पूरा मिथिलांचलके पूरा मिथिला समाजके द्वारा भऽ रहल छै। पूजाके आयोजनमे जतेक काज भऽ रहल छै सब पूरा मिथिलाके सहयोगसँ भऽ रहल छै चाहे वो पूजन कर्म सम्पन्न हो चाहे वो आर्थिक रूपसँ जे कोनो खर्च भऽ रहल छै ओ पूरा मिथिलाके लोक द्वारा देल गेल आर्थिक सहयोगसँ सम्पन्न भऽ रहल छै। एतऽ केओ व्यक्ति विशेष एहि पूजाके नहि को होस्ट कऽ रहल छथिन नहि केओ व्यक्ति विशेषमे जिनका जे सलाह छै जिनका जे मोन भेलनि हेँ ओ चन्दा देलखिन हेँ ओ 1 रुपैआ चन्दा सेहो भेला 1 लाख रुपैआ चन्दा सेहो भेला। किछु आदमी अपन सहयोगमे एकटा पार्ट लेलखिन हेँ किछु आदमी सहयोगमे कोनो एकटा चीज जेनाकि रुद्राभिषेक कहलखिन जो हमरा दिशा हैत एहि तरह विभिन्न चीज बहुत आदमी अपना अपन सहयोगसँ सम्पन्न करवा रहल छथिन। हर आदमीके हर मैथिलके एहिमे आर्थिक सहयोग छनि और हर मैथिलके एहिमे तन मन धन तीनू छनि। एहि दुआरे तन एहि दुआरे छनि जे अहाँ एहि पूजामे जे जाहि लायक छै अहाँ सफाइएके काज करू तऽ अहाँ सफाइएके काज करू। महादेव पूजा एकटा एहन पूजा छै जाहिमे तन मन धन तीनूके जरूरत होइ छै नहि तऽ ई तऽ पार्थिव लिङ्ग बनबैके गप छै। एतऽ तऽ ई कोनो गप नहि छै जे पैसा कलेक्शन भऽ जेतै ओहिसँ चलू बाजारसँ मूर्ति खरीद कऽ लऽ कुम्भकार मूर्ति बनेता ओतऽसँ खरीद कऽ लऽ आनब पूजा कऽ लेबै। एतऽ एक आदमी जाबत तक महादेव बनेथिन नहि अपन मनसँ श्रद्धासँ जाबत महादेव बनेथिन नहि ताबत तक एतऽ पूजन नहि हेतै और पूजन कर्मके लेल अर्थके जरूरत हेतै तऽ वएह सहयोगो कऽ रहल छथिन तऽ तन मन धन तीनूसँ पूरा मैथिल समाज सहयोग कऽ रहल छथि आ पूरा मैथिल समाजके द्वारा ई तमाम पूजन कर्म सम्पन्न भऽ रहल छै। मनोज जी किछु आदमीके सवाल छनि जे अपने सब एहि पार्थिव लिंग पूजनके माध्यमसँ अपन मिथिलामे राजनीतिक भूमिके तलाश कऽ रहल छी एहि आरोपमे कतेक सत्यता छै? हम ने राजनीतिक व्यक्ति छी और ने हमरा राजनीति से कोनो मतलब छै। एहि पूजामे देखबै जे हर वर्गके लोक हर पार्टीके नेता
हमरा सहयोगमे ठाढ़ छथि। तऽ हम एकरा केना मानब हम राजनीतिक विशेषता तऽ कऽ रहल छी। हमरा गुलाबो यादव ओहिना कॉपरेट कऽ रहल है, जतेक सुमन महासेठ कऽ रहल, जतेक समीर महासेठ कऽ रहल छथि, जतेक विनोद नारायण झा कऽ रहल छथि, जतेक संजय झा कऽ रहल छथि, जतेक बचौल जी कऽ रहल छथि। तऽ हमरा हर पार्टीके नेता एतऽ सहयोग कऽ रहल छथि। हम एहि बातके केना मानब जे हम राजनीतिक हम कोनो दल विशेषके नहि छी, नहि हम कोनो राजनीतिक पार्टीके हम सदस्य छी, नहि हम कोनो राजनीतिक पार्टीके कोनो तरहक हमर लगाव अछि। ताहि दुआरे एहि चीजके कखनो नहि मानल जाय जे कोनो राजनीतिक विशेषतामे हम खोजि रहल छी या राजनीतिसँ हम कटक पीड़ित छी, एहि तरहके बात नहि छै। अच्छा आदमीके ई कहब छै सौराठ सभागाछी स्थलपर अहाँसभ जे छै से पार्थिव लिंग पूजन करऽके लेल, किएक तऽ मर्दसँ तऽ हेतै नहि, महिलाके बजाबऽ पड़तै, हुनका सभके एतराज छनि, आपत्ति छनि जे अपने सब मैथिलानीके सौराठ सभागाछीमे उतारि रहल छनि। एहिपर कनि अपनेके जान स्पष्टता चाहब। हम पहिले कहलहुँ हैं जब इतिहास अपना आपके दोहराबै छै तऽ सीता जहन स्वयं आबिकऽ वर्णन केने रहथिन, जो इतिहास अपना आपके दोहरेलकै तऽ कोनो समयमे ई चीज छल हेतै जे हमरा पितासभ आबिकऽ से ओ कर्तव्य करै छलखिन हेँ। लेकिन हमरा धियाके सेहो एहि गाछीपर ओतबा अधिकार छनि, हमर धी बेटीके ओहि गाछीपर ओतबा अधिकार छनि। एहिमे कोनो तरहक आपत्तिके बात नहि छै जे सीतारामके खुद वर्णन केलखिन, ओहि सभामे आबिकऽ खुद हुनका गलामे माला टाँगलखिन, माला पहिरेलखिन। एतऽ धिया सबके अबैके एतराजके एहि जगह पर तऽ धिया सबके हमर धी बेटी सबके अयबाक चाही। एहि जगह एहि पुण्य धरतीके हुनका सबके देखक चाही। यह पुण्य धरती छै जतऽ गार्गी सन विदुषी याज्ञवल्क्य सन विद्वानके साथ जहन शास्त्रार्थ केलखिन 7 लाख ब्राह्मणके बीचमे, कि ओ हमर गार्गी धी बेटी नहि छलै। याज्ञवल्क्य जहन चुप भऽ जा पड़लनि और जनक गुम भऽ कऽ सबके सुनैत रहि गेलखिन कि ओ हमर धी बेटीके विदुषीके हमर प्रतीक नहि छै। गार्गी मैत्रेयी सब ईसभ हमर धी बेटी विदुषी छलथि, तकर प्रतीक ओसभ छथि। हमर धी बेटी सब ओहिना आइके डेटमे ओहिना विदुषी सब छथि और ओहि विदुषीके अधिकार छनि जे ओहि जगहपर हमसभ जाकऽ देखी। जँ जानकीके हमसभ माय कहै छियनि तऽ जानकीके अपना आपके हमसभ धी बेटी कहै छियनि, तऽ जानकीके संतान बुझै छियै, हमसभ जानकीमे एतेक उल्लासित मन कहै छी, जानकीके हमसभ भगवती कहै छी। तो हर भगवतीके हर जानकीके अधिकार छनि जे ओ मिथिलाके एहि सौराठ सभागाछीमे आबथि और सौराठ गाछीके एहि धरतीके पुण्यके भागी बनथि, एहि धरतीके और गुणपूरित करथि। किएक तऽ जाबत तक शिवाके साथ शक्ति रहै छथिन ताबत तक कोनो चीज सुविधा नहि होइ छै। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, अपने बहुत सुंदर सुंदर जानकारी दिलिए। नमस्कार, जय हिंद।